गुड इवनिंग 10th क्लास। आज हम बात करने वाले हैं इंडिकेटर्स की। कल प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया एसिड बेस और उसकी कैटेगरी के बारे में, है ना। इस चैप्टर के नोट्स मुझे बनाने में टाइम लगेगा बेटा, तो आपको वीडियो लेक्चर बहुत केयरफुली देखने हैं। नोट्स मेरे पास प्रिंटेड हैं, बट प्रिंटेड से अच्छा मैं हैंड रिटन आपको बना के दूंगा। सही है, थोड़ा टाइम लगेगा बट बन जाएंगे, है ना। तो आपको वीडियो लेक्चर क्या करना है, ध्यान से देखना है। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर्स आर द केमिकल्स विच आर यूज्ड टू फाइंड आउट वेदर द नेचर ऑफ केमिकल सब्सटेंस गिवन इज एसिडिक और बेसिक। 3 टाइप के इंडिकेटर मैंने आपको बोले थे, एक बार और देख लीजिए। फर्स्ट कैटेगरी मैंने बोली थी आपको नेचुरल इंडिकेटर। सेकंड मैंने बताया था आपको आर्टिफिशियल इंडिकेटर, और आर्टिफिशियल को हम कई बार बोलते हैं सिंथेटिक। और एक बताया था मैंने आपको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये 3 कैटेगरी मैंने आपको इंडिकेटर का बताया था, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड ऑल्फैक्टरी। एक एक करके मैं बताता हूं आपको, सही है। तो एक एक करके हम देखते हैं ध्यान से। पहले हम कैटेगरी पर आते हैं नेचुरल इंडिकेटर की कैटेगरी। ध्यान से देखना, समझना इसको। बोर्ड थोड़ा हिलेगा बट डोंट माइंड। देखिए, पहले हम बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की। ये नेचुरल इंडिकेटर फर्स्ट हम बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर की। देखिए क्या होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। देखिए नेचुरल इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर जो हमें प्लांट से मिलते हैं या हमें नेचर से मिलते हैं, नेचुरली हमको अकर होते हैं। मतलब द इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, नेचुरली फ्रॉम प्लांट्स और मे बी सम काइंड ऑफ एनिमल्स। ओ ये किसका फोन आ रहा है यहाँ? द इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स नेचुरली और फ्रॉम एनी एनिमल। एनिमल से अलग कोई इंडिकेटर आज तक मिला नहीं है, बट जनरल हम बोले द इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरली फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। सही है। अब नेचुरल इंडिकेटर में आपके पास जो एग्जाम्पल्स हैं वो देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास लिटमस का। सेकेंड एग्जाम्पल है आपके पास रेड कैबेज। ये ध्यान रखना बेटा, ना चाहो तो लिख लेना, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट। थर्ड है फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया। फोर्थ है आपका टर्मेरिक। सबसे ज्यादा ये पूछते हैं, ये यहाँ नेचुरल इंडिकेटर्स में, ना। तो ये 4 नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। अब क्या चेंज होगा? आपने लिया एसिडिक सॉल्यूशन, ये एसिड, और यहां लिया आपने क्या, बेस। अगर आपने लिटमस सॉल्यूशन लिया है तो आपने क्या लिखा होगा, पढ़ा होगा कभी भी, लिटमस टर्न्स ब्लू टू रेड इन एसिड। मतलब एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज करता है। तो आप क्या बोलोगे, अगर आपने लिटमस को एसिड में डाला तो कलर कैसा हो जाएगा, रेड, बिकॉज एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। बेस में डालोगे, बेस में कैसा हो जाएगा, ब्लू। बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। तो ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट है ये। रेड कैबेज लीफ में क्या होगा कलर, एसिड में डालोगे रेड और बेस में डालोगे ग्रीन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब जो मैं लिखा रहा हूं आपको। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, एसिड में देगा कलर ये ब्लू और आपका बेस में कलर देगा ये पिंक। टर्मरिक, एसिड में नो कलर चेंज, ध्यान रखना बेटा ये, और बेस में कलर देगी ये रेड। थोड़ा हम ब्राउन भी लिख सकते हैं, रेड ब्राउन। अब ये इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए कई बार जब आप
रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाना खाने जाते हैं, जैसे आप बाजार गए, आप खाना खाने गए हैं, सपोज हमारे ढाबा में गए खाना खाने, है ना, पॉपुलर तो वही है कोटा में सबसे ज्यादा, मतलब जो स्पाइसी फूड देता है, मुझे तो बहुत पसंद है, आपको भी होगा। तो सपोज करिए आप हमारे ढाबा खाना खाने गए, है ना, अब आप सब लोग बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए, आपने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी हुई है, सडनली आपके ड्रेस पर करी का स्पॉट लग गया, आपने कोई बढ़िया डिश मंगाया है, बहुत सारा ऑयल है उसमें, बहुत सारा देता भी है, बहुत सारा ऑयल और मसाले वाला फूड, और वो थोड़ा सा करी का स्पॉट आपके शर्ट पर लग गया है, फेवरेट शर्ट पर, तो आपको लगता है आप क्या होगा। नेक्स्ट डे जब हम सोप से वॉश करते हैं, तो सोप से वॉश करने पर जहां करी का स्पॉट है, दैट स्पॉट टर्न्स ब्राउन, रेड लिखा हुआ है आपके बुक में, बट एक्चुअल में वो रेडिश ब्राउन होता है ना। तो करके भी देख सकते हो सिंपली से एक्सपेरिमेंट को। थोड़ा सा टर्मरिक लेना, टर्मरिक को गिलास में डालना और गिलास में 2 टीस्पून वाटर डालना, थोड़ा सा लेना है टर्मरिक, ये नहीं पूरा चम्मच भर के लेना है, थोड़ा सा पिंच ऑफ टर्मरिक लीजिए, 2 स्पून वाटर डालिए, उसके बाद थोड़ा सा उसमें सोप ऐड कर देना। सोप का जो नेचर होता है वो होता है बेसिक, जो नहाने वाला सोप होता है ना, मतलब कपड़े धोने वाला नहाने वाला सोप, इन सब का नेचर होता है बेसिक। जैसे ही सोप उस टर्मरिक के टच में आएगा, द सॉल्यूशन टर्न्स रेडिश ब्राउन। तो कॉन्सेप्ट ये है, टर्मरिक रेडिश ब्राउन कलर देती है किसके प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में, एंड नो कलर चेंज इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। इसीलिए कपड़े पर अगर करी का स्पॉट लगता है और आप क्लोथ को सोप वगैरह से क्लीन करते हो, तो इनिशियली जो करी स्पॉट का कलर होता है, इट टर्न्स रेडिश ब्राउन। तो ये सारे के सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, रेड कैबेज वाला इंपॉर्टेंट है, आया तो नहीं बट आ सकता है। रेड कैबेज लीफ एसिड में क्या कलर देगा, रेड, और बेस में क्या देगा, ग्रीन। ये आपको नोट करके रखना है अपने पास, नोट्स बनने में मुझसे टाइम लगेगा बेटा, हो सकता है 10-15 दिन लग जाए मुझे, है ना। तो ये है आपके नेचुरल इंडिकेटर्स। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। अब आगे देखिए आप सिंथेटिक इंडिकेटर्स को। सिंथेटिक नाम से पता लग रहा है आर्टिफिशियल है, बट बोलेंगे कैसे हम, द इंडिकेटर्स विच आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ केमिकल सब्सटेंस। ऐसे इंडिकेटर जिन्हें हम लैब में बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल मटेरियल आर कॉल्ड आर्टिफिशियल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। 2 टाइप के इंडिकेटर आपके सिलेबस में है। फर्स्ट है फिनोल्फथैलीन, इसको बोलते हैं फिनोल्फथैलीन, इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फथैलीन क्या करता है, अगर आपने फिनोल्फथैलीन को एसिड में डाला तो एसिड में अपना कलर चेंज नहीं करेगा, नो कलर विल बी शोन बाय फिनोल्फथैलीन, बट जैसे ही आप बेस में डालोगे इट विल गिव पिंक कलर। इसीलिए फिनोल्फथैलीन को हम बोलते हैं बेसिक इंडिकेटर, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट टर्म है। फिनोल्फथैलीन इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक इंडिकेटर। बेसिक क्यों बोलते हैं, ऐसे इंडिकेटर जो बेस के साथ ऐड होकर अपना कलर चेंज करते हैं आर कॉल्ड बेसिक इंडिकेटर। ऐसे इंडिकेटर जो ओनली एसिड्स में अपना कलर चेंज शो करते हैं आर कॉल्ड एसिडिक इंडिकेटर। तो यहाँ बेसिक पूछेगा आपसे फिनोल्फथैलीन में। सेकेंड है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एसिड में डालोगे रेड कलर देगा और बेस में डालोगे येलो कलर देगा। तो ये दोनों ध्यान रखने इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये पूछते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में कि मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा होगा एसिड में, मिथाइल ऑरेंज का कलर बेस में कैसा होगा। अब क्वेश्चन आता है ये जो इंडिकेटर है फिनोल्फथैलीन, इन दोनों का इंडिविजुअल कलर कैसा होता है। इन दोनों का इंडिविजुअल कलर होता है ट्रांसपेरेंट। अगर आप फिनोल्फथैलीन को टेस्ट ट्यूब में लोगे तो द कलर ऑफ फिनोल्फथैलीन इज ट्रांसपेरेंट, वाटर जैसा। बट जैसे ही आप एसिड में डालोगे कलर चेंज नहीं होगा, बट जैसे ही बेस में डालोगे द कलर चेंज टू पिंक। सही है। मिथाइल ऑरेंज का कलर थोड़ा सा ऑरेंज जैसा होता है, मतलब लाइट येलो कलर जैसा जिसको हम बोलते हैं ना। तो ये ध्यान रखिए इसको। आगे बढ़ते हैं, एक और कैटेगरी है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की, फिर करेंगे 2 या 3 क्वेश्चंस। ये लास्ट कैटेगरी देखिए आप इंडिकेटर का, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है, बायो में एक टर्म होता है ऑल्फैक्टरी सेंस ऑर्गन। ऑल्फैक्टरी सेंस ऑर्गन बोलते हैं नोज को।
सही है। अब यहां क्यों इंपॉर्टेंट बोला मैंने, ऑल्फैक्टरी वर्ड क्यों आया है, बायो का वर्ड है। ऐसा इंडिकेटर जो एसिड और बेस के प्रेजेंस में अपने स्मेल को चेंज कर लेते हैं। समझना एक बार और ध्यान से, अगर आपने किसी इंडिकेटर को डाला एसिड या बेस में और उसने अपना स्मेल चेंज कर लिया, और चेंज करने से आपको पता लग गया कि एसिड या बेस है, does the indicator is called olfactory indicator। क्लियर। 3 एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में olfactory indicator के मेंशन है। एग्जांपल नंबर 1, अनियन जूस। मैं और ऐड कर देता हूं, अनियन जूस। सेकंड है वनीला एसेंस एंड थर्ड है आपका क्लव ऑयल। क्लव ऑयल बोलते हैं लौंग के तेल को। वनीला जूस सब खाते हैं, वनीला आइसक्रीम खाते हो ना, वनीला आइसक्रीम। तो वनीला आइसक्रीम में जो स्मेल आती है, खुशबू आती है, वो किसकी है, वनीला की है। वनीला भी एक केमिकल होता है, वो बताऊंगा आपको चैप्टर नंबर 4 में, केमिकल कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, ये चैप्टर 4 है आपका। देखिए, अगर आपने अनियन जूस लिया और अनियन जूस को ऐड करा एसिड में, तो एसिड क्या करेगा, अनियन जूस की स्मेल को रिटेन कर देगा। मतलब क्या करेगा, अनियन जूस को अगर आपने डाला एसिड में तो अनियन जूस का स्मेल चेंज नहीं होगा, या जैसा स्मेल पहले था वैसा ही स्मेल रहेगा। बट जैसे आप अनियन जूस को डालोगे बेस में, इन बेस द आइडेंटिकल स्मेल ऑफ अनियन जूस कंप्लीटली वैनिश। मतलब अनियन का पूरा स्मेल ही गायब हो जाएगा। ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट आप घर पर कर सकते हैं। अगर आप घर करोगे एक्सपेरिमेंट, मजा आ जाएगा आपको। अनियन लो, एक छोटा सा, करना क्या है, सोप का सॉल्यूशन बनाइए या सर्फ ले लीजिए। आप आपके घर पर जो डिटर्जेंट सोप आता है, डिटर्जेंट सर्फ आता है आपको, उसको हाफ ग्लास ऑफ वाटर में मिक्स कर लीजिए 1 टीस्पून। उसके बाद अनियन का एक छोटा सा लीफ कट करके उसमें डाल दीजिए आधा घंटा। उसके बाद उसको सूंघिए, आपको स्मेल ही नहीं आएगा अनियन का। सही है। तो अनियन जूस। सेकंड है आपका वनीला एसेंस। क्या करोगे, अगर वनीला एसेंस को आपने डाला एसिड में तो वनीला एसेंस का स्मेल चेंज नहीं होगा, स्मेल वही रहेगा। बट बेस में डालोगे स्मेल विल डिसअपियर। सेम है क्लव ऑयल, लौंग का तेल। क्लव ऑयल को क्या करा आपने, एसिड में डाला, स्मेल विल रिमेन सेम। बट जैसे ही बेस में डालोगे तो क्लव का जो ऑयल का जो स्मेल होता है आइडेंटिकल, द स्मेल विल वैनिश। तो आज मैंने आपको पढ़ाई है इंडिकेटर्स। मैं आज थोड़ा कम पढ़ा रहा हूँ इसको, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। ये इंडिकेटर वाला टेबल आपको याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत बढ़िया दमदार क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके बाद बाइंड अप करते हैं लेक्चर। देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन। इस पर आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है, सबको पता है एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड, और आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं। टेस्ट ट्यूब हम लिख देते हैं ए, टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब सी। और आपने क्या फील करा, एसिड बेस एंड वाटर। बट आपको पता नहीं है कौन सी टेस्ट ट्यूब में एसिड है और कौन से टेस्ट ट्यूब में बेस है और कौन से टेस्ट ट्यूब में वाटर है। हमें पता नहीं है कौन सी टेस्ट ट्यूब में क्या है। आपको ओनली क्या गिवन है, आपको गिवन है ओनली ब्लू लिटमस पेपर। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी टेस्ट ट्यूब में एसिड है, कौन सी टेस्ट ट्यूब में बेस है, कौन सी टेस्ट ट्यूब में वाटर है। अब ध्यान से सुनना एक्सप्लेनेशन। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है शायद। देखिए आपको करना क्या है, ब्लू लिटमस पेपर के 3 पीस करने हैं और 1 पीस क्या करना है, इसमें ऐड करना है। यहाँ ये मैं लिख रहा हूं ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर। सही है। अब जिस टेस्ट ट्यूब में एसिड होगा वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को कर देगा रेड। जैसे सपोज करिए अगर इस टेस्ट ट्यूब में एसिड है तो क्या करेगा, ये ब्लू लिटमस पेपर को कर देगा रेड। मतलब ये एसिड है, कैंसिल हो गया ये। क्लियर। मतलब आपने तीनों में क्या करा, एक एक पीस किसका डाला, ब्लू लिटमस पेपर का। सपोज ए टेस्ट ट्यूब में एसिड है तो क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा, और बाकी जो बी और सी टेस्ट ट्यूब हैं
उन टेस्ट ट्यूब में ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। सही है। अब ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो इसको यहां से हटा देते हैं। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया भाई, ये कौन है आपका एसिड। चलो क्लियर। अब क्वेश्चन आता है बी और सी, इनमें से क्या है, एक में बेस है और दूसरे में वाटर है। अब जो आपका लिटमस पेपर रेड हुआ है, पता है ना आपको, रेड हो गया था वो लिटमस पेपर, जो लिटमस पेपर रेड हो गया था उसको आपको क्या करना है, बाहर निकालना है और निकाल के अगेन उस पे 2 पीस करना है और 1 पीस कहाँ डालना है, इसमें, और 1 पीस डालना है इसमें। सही है। तो जिस टेस्ट ट्यूब में बेस होगा वो क्या करेगा, अगेन रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, और जिसमें वाटर होगा वो टेस्ट ट्यूब रेड को रेड ही छोड़ देगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई करोगे। ये आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन मेंशन है, हॉर्स की कैटेगरी का है। सही है बेटा। तो आज जो मैंने पढ़ाया आपको इंडिकेटर, ये टेबल आपको लर्न करनी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट टर्न पर हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन और केमिकल इक्वेशन। सही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।